दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको बताने वाला है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपको क्या बातें समझाता है। तो यहाँ पे कहते हैं You have already learnt that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप पहले ही कुछ बातों को जान चुके हो कि भाई जो हमारे आसपास में यहाँ पे चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं। उसके बाद आप ये भी जान चुके हो कि भाई जो भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जिसके अंदर भी आपका जीवन है वो कुछ यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने मतलब की लाइफ को चलाने के लिए। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी की अलग अलग ऑर्गन होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल। और ये जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है, यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्गन रहते हैं सभी ऑर्गन्स की जो आपकी एक बेसिक यूनिट रहती है जिसको हम गाइस सेल बोलते हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हो। Cell may be compared to bricks. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका सेल होता है आप इसको ईंट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी ईंट होती है इससे मिलके आपका घर बनता है, ऐसे ही सेल्स के मिलने से आपका कोई भी ऑर्गन बनता है। ठीक है, फिर कहते हैं सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से आपके जो सारे सेल्स होते हैं वो मिलके किसी भी इंसान की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रखी है डिस्कवरी ऑफ दिस सेल, कि भाई जो आपका सेल था उसकी डिस्कवरी आपकी यहाँ पे कैसे हुई। सो अब यहाँ पे कहते हैं रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर आ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कि भाई उस एक जो आपके रॉबर्ट हुक नाम के इंसान थे उन्होंने क्या किया कि जो आपका कॉर्क होता है ना उसकी छोटी छोटी स्लाइस जो होती है उन सभी को एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा। कोक इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका कोर्क होता है, अगर आपको नहीं पता तो जो आपका पेड़ होता है उसका तना होता है ना उसका ही एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर बताता है ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कोर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उसने क्या किया कि भाई जो आपका कोर्क था इसकी पतली पतली स्लाइड ली और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ही नोटिस पार्टीशनड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन दी कोक स्लाइस। तो उसको वहाँ पे क्या दिखाई दिया कि भाई ऐसे आपके बॉक्स कुछ टाइप के, कि भाई आपके ऐसे बॉक्स मिले हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो वो इस बात को देख के यहाँ पे हैरान हो गया। ठीक है, जो कि आपको फिगर के अंदर शो भी कर रखा है, आपकी 8.1 फिगर है यहाँ पे देखो ऐसे शो कर रखा है आपको, ऐसे आपके बॉक्स मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी आप इसको ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं रॉबर्ट हुक, जो आपकी रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने देखा था उसका सेम टू सेम आपको ये दिखा रखा है। फिर कहते हैं दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कोम। जैसे कि आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है ये उसी की तरह आपके कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। फिर कहते हैं ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेट फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। फिर उसने इस बात को नोटिस किया कि भाई जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से अलग है। कैसे अलग है? उनके बीच में यहाँ पे कोई वॉल वगैरह यानी कि कोई दीवार वगैरह है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो जो हुक था उसने हर एक बॉक्स के लिए एक टर्म दी कि भाई जो एक बॉक्स है ना ये है क्या है आपका, ये सेल है। ठीक है, फिर बताता है वट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्स और सेल इन द कोक वर एक्चुअली डेड सेल। अब उसने जो भी वहाँ पे कोक के अंदर देखा या फिर जो भी कुछ वहाँ पे चीज़ थी वो एक्चुअली में आपका क्या था, आपके मरे हुए सेल थे यानी कि डेड सेल थे। फिर बताता है सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। कि भाई जो हम इंसान हैं हमारे सेल्स को हम तभी देख पाए हैं जब हमारे पास जो आज के टाइम पे एडवांस माइक्रोस्कोप है ना जब ये आया। फिर बताता है वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। कि भाई रॉबर्ट जो हुक था ना उसने इस बात को नोटिस किया, इसके करीबन 150 साल बाद तक भी हम सेल्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं जान पाए थे।
Today we know a lot about cell structure and its functions because of the improved microscope having high magnification। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आज के टाइम पे हम सेल्स के बारे में इतना इसलिए जान पाते हैं क्योंकि जो आज के टाइम पे हमारे पास माइक्रोस्कोप है ना, वो बहुत हाई लेवल की हैं और बहुत बड़ा जूम करके हमें शो करते हैं। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है सेल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या बातें समझाता है। यहाँ पे कहता है बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। कि भाई आपकी जो बिल्डिंग होती है, कोई भी अगर आप दीवार बनाते हो या बिल्डिंग बनाते हो, उसमें जैसे आपकी ईंटें लगी होती हैं जो कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो आपके सेल होते हैं वो लगे होते हैं हमारी बॉडी में। The building, though built of similar bricks, have different design, shapes, and size. Similarly, in the living world, organisms different from one another, but all are made of cells. अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी बिल्डिंग होती है उसकी आपकी अलग अलग शेप आपको देखने को मिलती है, कहीं से पतली, कहीं से थोड़ी मोटी, मतलब कि जिस टाइप का डिज़ाइन आप देखना चाहो आपको ऐसा देखने को मिल जाता है बिल्डिंग्स का आजकल। तो ऐसा ही कुछ यार हमारे साथ भी होता है कि जो हमारी बॉडी है हर एक इंसान से अलग अलग रहती है। हमारे ऑर्गन्स तो सेम रहते हैं लेकिन बॉडी अलग अलग रहती है हमारी टाइप। तो वो जो हमारे सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर ही होता है बेसिकली। ठीक है, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। कि भाई जो सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, उनका जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा ब्रिक्स की तरह बिल्कुल ऐसे सिमिलर पैटर्न में नहीं होता। फिर बताता है अ हेंस एग कैन बी सीन ईजिली, इट इज़ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने अगर कभी किसी मुर्गी का अंडा देखा हो तो आप इसको एक सेल मान सकते हो। ये मानने के लिए सिर्फ आपको बता रहा है, ये मतलब ये नहीं कह रहा है कि भाई वो एक सेल है। ठीक है, उसके बाद बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखो यार, ये है आपके प्याज का छिलका। यहाँ पे कहता है आपको द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय एन अनएड आई। कि भाई आप ये मान लो कि भाई जो आपकी मुर्गी का अंडा है ना, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शो कर रहा है। आप इसको मान लो कि ये आपका एक सेल है। ठीक है, तो यार क्या है भाई, ये आपको मतलब कि इसको आप खुली आंखों से देख सकते हो सेल को समझने के लिए। बस यहाँ पे सेल को समझाने के लिए आपको अंडा मानने के लिए बोल रहा है, वरना जो आपका अंडा है वो मुर्गी का वो एक सेल नहीं होता। मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक निकल के आता है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। कि भाई जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी वैरायटी शो करते हैं कि भाई सेल के नंबर्स के अंदर भी, शेप के अंदर भी और साइज के अंदर भी। ठीक है, तो चलो इस बात को गाइस यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे कहते हैं हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। कि भाई जो आपके साइंटिस्ट होते हैं कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे पता लगाते हैं आपके लिविंग सेल्स के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन उनको पता लगानी होती है। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, स्टेन डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई वो यहाँ पे हाई मैग्नीफाइंग आपके जो माइक्रोस्कोप होते हैं आज के टाइम के, उनका यूज़ करते हैं, साथ में डाई वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो आपके किसी सेल के पार्ट को कलर कर देते हैं, फिर उसी को ध्यान से स्टडी करते हैं। फिर कहते हैं देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइज, नंबर ऑफ सेल्स, लेट स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। कि भाई जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गन्स तो सेम रहते हैं लेकिन उनका साइज वेरी करता है। भाई किसी के अंदर थोड़ा बड़ा ऑर्गन हो गया, किसी के अंदर थोड़ा छोटा हो गया, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी पीपल टू पीपल वेरी करती रहती है। हर एक ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात करें, ये मत सोचना कि हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बताता है नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप सेल्स का पता लगा सकते हो किसी हाथी के अंदर कितने सेल होते होंगे, या फिर आपका कोई बड़ा सा टोल ट्री है उसके अंदर कितने सेल होते होंगे। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। अब यहाँ पे कहते हैं तो जो आपका जो नंबर है ना वो बिलियन और ट्रिलियंस तक चला जाता है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है यहीं पे आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल हो जाते हैं अलग अलग शेप के और अलग अलग स्ट्रक्चर के। फिर कहते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। कि भाई जो आपके सेल रहते हैं हर एक ग्रुप का सेल आपका अलग अलग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। फिर कहते हैं अब बिलियन इज अ 1000 मिलियन। जो आपका बिलियन होता है वो 1000 मिलियन के इक्वल होता है।
अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। जो आपका ट्रिलियन होता है गाइज वो आपका 1000 बिलियन के इक्वल होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई ट्रिलियन का मतलब कितने ज़्यादा सेल्स की बात यहाँ पे चल रही है। फिर कहता है ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। कि भाई जो ऑर्गेनिज्म आपका एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। फिर कहता है ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की जो संख्या है वो कम है तो ये नहीं है कि जो उसके फंक्शन होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आपके बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जब वो शुरुआत में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो जो उनका शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है और बाद में वो आपकी ट्रिलियन और बिलियन तक चली जाती है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं दी फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलप्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई शुरू में आपका जो एक एग होता है वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और भाई वो सेल आपके जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है मल्टीप्लाई करते रहती हैं, ठीक है। फिर माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिगर शो कर रखी है 8.3 ए एंड बी। उसके बाद कहते हैं बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब कि सेल, ठीक है। तो अब ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है गाइज, एक तो ये वाली और एक आपकी पिक्चर ये वाली, ये तो है गाइज आपका पैरामीशियम, ठीक है। और जो पहले वाला था गाइज वो है आपका अमीबा। आप इन दोनों को यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दोनों के दोनों हैं आपकी ये एक ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, एक से ज़्यादा सेल नहीं, मतलब कि ये पूरा आपका एक सेल है और ये वाला भी आपका पूरा सेल है, ठीक है। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो बात अलग है, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब कहता है अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स। तो गाइज अब यहाँ पे उस एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहता है और कहते हैं कि भाई जो आपके बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी आपका जो जीव जंतु है जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, जो वो काम करेगा ना वही आपका ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी काम करेगा। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा सेल हैं तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, इसके पास कम सेल हैं तो ये कम काम कर पाएगा, ठीक है। फिर आपको कहता है अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। कि भाई आपका जो सिंगल सेल अमीबा है वो सारे काम करता है, जो भी उसका खाना होता है उसको कैप्चर भी करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी करता है, फिर उसको सांस भी लेता है साथ में, फिर उसको बाहर भी निकाल देता है डाइजेस्ट करने के बाद में, वो बड़ा भी होता है, रिप्रोड्यूस यानी कि एक से दो भी बनते हैं वो, फिर बाद में फिर से आपके सिंगल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं सिमिलरली फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। अब यहाँ पे कहते हैं यही सारे फंक्शन जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं टिश्यूज की हेल्प से, डिफरेंट। फिर कहते हैं टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गन। कि भाई जो टिश्यू होता है ना वो आपके ऑर्गन की टर्न फॉर्म होती है। फिर उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं एक्टिविटी 8.1 के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं दी टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। कि भाई जो आपका टीचर है आप उसको कह सकते हैं कि भाई हमें अमीबा की या फिर पैरामीशियम की आप स्लाइड दिखाइए, हमें लैब में लेके जाइए, बायोलॉजी लैब में। उसके बाद कहते हैं अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कोलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड। कि अगर टीचर के पास अमीबा या पैरामीशियम यहाँ पे नहीं है तो वो क्या कर सकता है, किसी तालाब के पानी को लेके आपको स्लाइड्स के अंदर गाइस शो कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब बारी आती है आपकी शेप ऑफ सेल्स की। तो वो काम आपकी टीचर का था, आप टीचर को बोल सकते हैं कि भाई हमें दिखाइए, पीछे पड़ जाना, ठीक है, फिर पक्का दिखा देंगे। उसके बाद बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको अब शेप्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं रेफर टू फिगर 8.3a, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा। कि भाई आपने जो पीछे फिगर देखी आपकी ये वाली अमीबा की, तो इसको देख के आप अमीबा की शेप का पता लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। फिर कहते हैं यू मे से दैट दी शेप अपीयर्स इरेगुलर। कि आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई जो उसकी शेप है वो तो हमें कुछ इस टाइप से इरेगुलर से यहाँ पे दिखाई दे रही है।
फिर कहता है इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, कि भाई जो आपका अमीबा होता है ना उसकी कोई आपकी डेफिनाइट शेप गाइज यहाँ पे नहीं होती, यानी कि उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो आपका ऐसे इरेगुलर टाइप का ही होता है। उसके बाद कहता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, और वो आपके अपने आकार को बार बार बदलता रहता है, ठीक है। फिर कहते हैं ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड द पैस्यूडोपीडिया। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो इसकी बॉडी से बाहर ये ऐसे लाइन से निकली हुई हैं ये वाली, आप इनको देखो, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं पैस्यूडोपीडिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे पैस्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि इसके फॉल्स फीट हैं ये। फिर कहते हैं एज यू लर्न इन क्लास 7th दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे अमीबा आपका खाना खाता है और आगे चलता है तो ये जो प्रोजेक्शन इसके बाहर निकले हुए होते हैं ये बार बार मतलब कि अपनी शेप चेंज करते हैं। जैसे कभी ये आपका पीछे चला गया, फिर आपका ये वाला आगे आ गया, तो मतलब कि शेप चेंज करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं ना वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन रहता है, ठीक है। फिर आगे बताते हैं व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। तो यहाँ पे अमीबा जब अपनी शेप को चेंज करता है तो उसको उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक तो वो अपना खाना ले पाता है, एक डाइजेस्ट कर पाता है, एक बाहर निकाल पाता है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैस्यूडोपीडिया पोडिया विच फैसिलेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। यहाँ पे बताते हैं कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदा होता है कि उसको अपना खाना भी मिल पाता है और साथ में वो चल भी पाता है। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी होती है हम इंसानों की, उसके अंदर आपके WBC होती हैं। WBC मतलब कि गाइज आपके वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये भी आपके सिंगल सेल होते हैं और ये भी अपने जो शेप होती है उसको चेंज कर सकती है। फिर कहते हैं बट वाइल WBC इज अ सेल अमीबा इज अ फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे कहते हैं कि जबकि आपको जो WBC है वो तो एक सेल है और आपका जो अमीबा है वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो आप सेल नहीं कहेंगे, वो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने सारे काम खुद से कर सकता है, खुद ही जिंदा रह सकता है, जबकि जो हमारे सेल हैं वो तो हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं। फिर बताता है व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियन ऑफ सेल्स, कि भाई आप कौन सी शेप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो ऑर्गेनिज्म से जिनके पास बहुत सारे सेल होती हैं। अब यहाँ पे कहता है शोज डिफरेंट सेल सच एज ब्लड मसल एंड नर्व ऑफ द ह्यूमन बीइंग द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम आपको डिफरेंट सेल दिखाने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं आपके ब्लड सेल हो गए, मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए, उनको देख के पता है क्या होता है, जो शेप होती है वो कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है क्योंकि जो उनकी फंक्शन रहती हैं वो कुछ उसी टाइप की रहती है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं जनरली सेल आर राउंड स्फेरिकल और द इलॉन्ग्ड, कि भाई जो आपके सेल होते हैं अगर हम आपको मतलब कि मोटा मोटा बताएं ऊपर से तो वो आपके गोल होते हैं, वो आपके लंबे हो सकते हैं और साथ में आपके मतलब कि बहुत सारे ऐसे और ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, उनकी स्पिंडल टाइप की भी आपकी यहाँ पे शेप हो सकती है। फिर कहते हैं सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। अब यहाँ पे कहते हैं कि कुछ आपके थोड़े यहाँ पे टहनियों जैसे सेल भी होते हैं और कुछ आपके गाइस यहाँ पे गोल होते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी का नर्व सेल होता है या फिर जिसको हम यहाँ पे न्यूरॉन भी बोल देते हैं, वो क्या करता है हमारी बॉडी के इधर से उधर मैसेज ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपको कोई मैसेज आपके ब्रेन ने यहाँ पे आपके हाथ को दिया तो यहाँ से यहाँ तक वो मैसेज को लेके जाता है, इसलिए वो आपके बॉडी के वर्किंग में यहाँ पे हेल्प करता है। तो गाइज ये जो पिक्चर है ये आपको शो करती है आपके रेड ब्लड सेल की। जो आपकी रेड ब्लड सेल होती हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं गाइज, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद गाइज ये है आपकी मसल सेल्स, आप इनको भी देख सकते हो। और गाइज ये है आपका वो न्यूरॉन, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि आपका मैसेज इधर से उधर करता है, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने दोस्तों के साथ में शेयर पक्का कर देना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे यहाँ पे स्टडी कर पाए। बाकी लाइक करना या ना करना वो आपकी खुद की मर्जी, आप देख लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।